पिछली कक्षा में हम लास्की की अधिकार विषय का अवधारणा पढ़ रहे थे और उसमें लास्की के अधिकारों के बारे में हमने स्पष्ट रूप से जो है वर्णन आपको समझाया था कि किस प्रकार से लास्की जो है अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसकी बात करता है और अधिकारों का वो पूर्णतः समर्थन करता है कि राज्य को अधिकारों की सुरक्षा व्यक्तियों को प्रदान करवानी चाहिए और किस प्रकार वो अधिकार और कर्तव्य दोनों की परस्पर पूरकता की बात करता है, पारस्परिक निर्भरता की बात करता है। तो देखिए अब आपके अधिकारों के बाद में आपका लास्की का जो अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है लास्की के स्वतंत्रता और समानता पर विचार। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है लास्की की स्वतंत्रता और समानता पर विचार। तो देखिए लास्की की स्वतंत्रता और समानता पर विचार। लास्की के स्वतंत्रता और समानता पर विचार। देखिए लास्की अपनी पुस्तक लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तथा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट तथा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रता के संबंध में भिन्न भिन्न के संबंध स्वतंत्रता के संबंध में भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए हैं। भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए हैं। प्रतिपादित किए हैं। लेकिन इन विचारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं लास्की जो है मूल तत्व में स्वतंत्रता के विचार की बात करता है कि स्वतंत्रता क्या है और लास्की ने स्वतंत्रता के विचार में अपने महत्वपूर्ण जो है मत प्रकट किए हैं कि स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार वो कहता है उसका ये मानना है कि स्वतंत्रता जो है पूर्णतः प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर वो स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष की बात भी करता है कि किस प्रकार से जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की बात भी उसने आगे जाकर स्वीकार की है। तो पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है नकारात्मक पक्ष की बात करता है
उसके अनुसार जो स्वतंत्रता है उसका मतलब पूर्णतः प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। जो कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की बात हम करते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष में स्वतंत्रता क्या है, केवल जो है प्रतिबंधों का अभाव है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हम यह देखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य किसी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता और पूर्ण प्रतिबंधों का अभाव से ही हम स्वतंत्रता का आशय समझते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लास्की जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की बात करता है और ये कहता है कि स्वतंत्रता जो है पूर्णतः प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए और व्यक्ति जो है राज्य की स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित करता है। तो इस प्रकार से जो है लास्की स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप की बात करता है कि नकारात्मक स्वरूप में हम स्वतंत्रता का आशय लेते हैं प्रतिबंधों का अभाव। तो लास्की उसकी भी बात करता है और ये कहता है कि स्वतंत्रता विषयक धारणा में वो सबसे पहले जो है इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। तो देखिए लास्की का ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन पर जो भी राज्य द्वारा अनुचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। तो देखिए लास्की की स्वतंत्रता विषयक धारणा में लास्की की स्वतंत्रता विषयक अवधारणा में उसका यह मत है कि व्यक्ति के जीवन पर उसका यह सर्वप्रथम मत है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लास्की जो है अनुचित प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है कि स्वतंत्रता पर जो है व्यक्ति के जीवन पर जो अनुचित प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाए जाते हैं उनका पूरी तरह से अभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार लास्की जो है उचित प्रतिबंधों को तो सही मानता है लेकिन अनुचित प्रतिबंधों को वो अनुचित मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की नकारात्मक स्वतंत्रता की जगह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। तो हमने पहले बात की थी कि लास्की नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कहता है कि प्रतिबंधों का अभाव, तो उसमें जो है मैं संशोधन करते हुए कहता हूं कि लास्की जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है और ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, अर्थात वो उचित प्रतिबंधों को जो है स्वतंत्रता में स्वीकारता है और अनुचित प्रतिबंधों की बात करता है कि स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा जो अनुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं व्यक्ति पर वो अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, तभी हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता का जो है उपभोग कर पाता है। तो इस प्रकार लास्की के चिंतन में हम यह देखते हैं कि लास्की जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से पूर्णतः जो है अपना सरोकार रखता है और उसी की बात करता है कि राज्य व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है लेकिन उसके प्रतिबंध क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए। यदि वह अनुचित प्रतिबंध लगाता है तो व्यक्ति को जो है ये अनुचित प्रतिबंध जो राज्य लगाता है वो अनुचित है। तो इस प्रकार लास्की जो है अनुचित प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है और लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता से, तो देखिए लास्की के शब्दों में
स्वतंत्रता से मेरा यह तात्पर्य है कि स्वतंत्रता से मेरा यह तात्पर्य है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। तो देखिए, लास्की का स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए जो क्या है, नितांत आवश्यक है। तो देखिए, इस प्रकार लास्की जो है इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति के जीवन को मर्यादित करने के लिए कानून जो है आवश्यक है। तो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने के लिए जो कानून है वो कानून होने चाहिए, लेकिन वही कानून होने चाहिए जिसे व्यक्ति सामान्य रूप से स्वीकार कर सके। तो देखिए, ऐसे कोई विशेष रूप से कानून न हो जो व्यक्ति के जीवन को नियमित और नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार लास्की जो है उन नियम कानूनों को, प्रतिबंधों को सही मानता है जो व्यक्ति के सामान्य जीवन पर लगाए जा सके, जो उचित हो। इस प्रकार लास्की अनुचित प्रतिबंधों को गलत मानता है और ये कहता है कि राज्य द्वारा अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के जीवन पर जो अनुचित प्रतिबंध राज्य द्वारा आरोपित किए जाएं वो गलत है। उचित प्रतिबंधों में ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जो है वो सही रूप से कर सकता है। तो लास्की का यह मानना है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य द्वारा जो है हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन उचित रूप में। इस प्रकार वह स्वतंत्रता में कानून नियमों का समावेश भी मानता है कि स्वतंत्रता में कानून और नियमों का समावेश भी होना चाहिए, लेकिन वो उतने ही हों जबकि व्यक्ति के सामान्य जीवन को नियंत्रित और नियमित कर सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लास्की जो है स्वतंत्रता को केवल एक निषेधात्मक ही नहीं वरन इसके साथ साथ ही वह उसे भावात्मक वस्तु मानता है और अनुचित और आवश्यक प्रतिबंधों को ही वह जो है आवश्यक मानता। तो इस प्रकार लास्की स्वतंत्रता के लिए, तो देखिए इस प्रकार लास्की जो है स्वतंत्रता के लिए, लास्की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का अभाव, लास्की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों को तो नहीं बल्कि अनुचित और आवश्यक प्रतिबंधों को ही तो नहीं बल्कि
लास्की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों को तो नहीं, लेकिन अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों को जो है अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों का निषेध मानता है। अनावश्यक प्रतिबंधों का निषेध मानता है। तो इस प्रकार लास्की स्वतंत्रता को केवल निषेधात्मक ही नहीं, तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की स्वतंत्रता को इस प्रकार लास्की स्वतंत्रता को इस प्रकार लास्की जो है सकारात्मक और भावात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम देखते हैं कि लास्की स्वतंत्रता को न केवल एक निषेधात्मक, लास्की स्वतंत्रता को न केवल एक निषेधात्मक बल्कि उसे भावात्मक या सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, तो देखिए लास्की का यह मानना है कि राज्य स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधी लगाए, अनावश्यक व अनुचित प्रतिबंधों का वो विरोध करता है कि ये गलत है। तो इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता में वो उचित प्रतिबंधों को ही शामिल करता है, अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों को वो जो है इसमें अभाव मानता है कि वो नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की का जो विचार है, स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष वो स्वीकार नहीं करता। तो देखिए हमने पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की थी, वो क्या है, पूर्ण प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन लास्की जो है पूर्ण प्रतिबंधों का अभाव नहीं मानता, वो मानता है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उसके जो हस्तक्षेप है वो उचित और क्या होने चाहिए, आवश्यक होने चाहिए। अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों का जो पूर्ण रूप से वो उसकी क्या करता है, आलोचना करता है और उनकी मनाही करता है कि राज्य को ऐसे अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की स्वतंत्रता के निषेधात्मक नकारात्मक की बजाय उसके भावात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में उसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो हम देखते हैं लास्की के चिंतन में हमें स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष नहीं दिखाई देता। नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर वो भावात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से हमें उसके चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार लास्की जो है उसका ये मानना है कि वो इस रूप में ये मानता है बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो देखिए लास्की भावात्मक या सकारात्मक स्वतंत्रता में ये मानता है कि अधिकारों के बिना जो है स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो इस रूप में लास्की का मानना है
इस रूप में लास्की का मानना है कि अधिकारों के बिना लास्की का यह मानना है कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, लास्की का यह मानना है कि अधिकारों के बिना हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता में यदि अधिकार नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ है, वो स्वतंत्रता किसी भी मतलब की नहीं है, क्योंकि अधिकार होने से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर जो हैं उससे उस अधिकारों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से लास्की ने आपको पिछली कक्षा में बताए थे कि अधिकार किस प्रकार से उसने अधिकारों का समर्थन किया और उसने कुछ अधिकार बताए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लास्की जो है अधिकारों में ये बताता है कि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार लास्की के चिंतन में हम ये देखते हैं कि लास्की अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना ही नहीं कर सकता, और उसका ये मानना है कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकार होने के साथ ही व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध होंगे, जो कि उसे अधिकार से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार लास्की जो है महत्वपूर्ण रूप से ये मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अवसर जो उसे अधिकार से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की सकारात्मक या भावात्मक स्वतंत्रता पर ही अधिक बल देता है। तो देखिए इस प्रकार, इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की सकारात्मक सकारात्मक या भावात्मक स्वतंत्रता पर ही बल देता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समूचे समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समस्त समाज की स्वतंत्रता के स्थान पर समस्त
समाज की स्वतंत्रता को, समस्त समाज की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाता है। समस्त समाज की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाता है, को अपना लक्ष्य बनाता है। तो इस प्रकार लास्की के शब्दों में समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। तो देखिए लास्की के शब्दों में, लास्की के शब्दों में, लास्की के शब्दों में समाज की स्वतंत्रता के लिए, समाज की स्वतंत्रता के लिए, समाज की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समाज की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिक हितों का बलिदान, व्यक्तिक समाज की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिक हितों का बलिदान, व्यक्तिक हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं है, स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। अर्थात समाज की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है किस प्रकार से समाज की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों को जो है बलिदान करने की बात करता है, और ये कहता है कि ये बलिदान, व्यक्तिगत हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में सकारात्मक और भावात्मक स्वतंत्रता की हमें जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति दिखाई देती है कि लास्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर समाज की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्तिगत हित से अधिक वह सामाजिक हित की बात करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में हमें स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष के स्थान पर उसके चिंतन में हमें स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावात्मक पक्ष जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार लास्की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर स्वतंत्रता के भावात्मक या सकारात्मक पहलू पर ही जो है अपना महत्वपूर्ण रूप से बल देता है। तो देखिए लास्की जो है किस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के उसने कितने प्रकार बताए हैं, और लास्की ने देखिए स्वतंत्रता के मुख्य रूप से कितने रूप बताए हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए लास्की के चिंतन में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो किस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम देखते हैं कि लास्की ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। तो देखिए लास्की ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। तो देखिए लास्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार या 3 रूप निम्नलिखित 3 रूप निम्नलिखित बताए हैं। 3 रूप निम्नलिखित बताए हैं।
निम्नलिखित बताएं। देखिए कौन कौन से हैं। लास्की ने जो स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए लास्की ने स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखिए इस प्रकार लास्की जो है स्वतंत्रता के इन 3 मुख्य प्रकारों को बताता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर उसके चिंतन में हम स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावात्मक जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।